सीधे गूगल फॉर्म्स में जाएंगे। सर एक आप एक काम करिए, नया फॉर्म बनाने में थोड़ा समय समय ज्यादा लगेगा आपको। कोई पुराना आप खोल लें उस अपने में से। पुराना कहाँ से खोलेंगे, ये पता है आपको मोबाइल में? जी पता है। हाँ, तो पुराना खोलिए और पुराने खोले हुए में आप बताते चलिए। ड्राइव में जाएंगे। नहीं, माइक खोल के रखे तो आपकी आवाज हम सुन पाएंगे। जी। जी ये पुराना वाला खोल रहे हैं। जी जी खोलिए। जी। जैसे ये गूगल फॉर्म हमारा तैयार है, प्रवेश हेतु व्यक्तिगत विवरण। सर इसमें ये जो थीम लगाते हैं ये बता दीजिए, मैंने कल देख नहीं पाया था। हाँ, वीडियो आपने नहीं देखा था। इसको आप डेस्कटॉप मोड में खोले हुए हैं, मोबाइल व्यू में खोलिए अर्जुन जी। ऊपर मेन्यू में जाइए, जहाँ जी टैब मोबाइल। का मेन्यू आता है। डेस्कटॉप साइट को अनक्लिक कर दीजिए। ये मोबाइल जी व्यू कर हो दी। गया। अब पहले इन्हें थीम का बता दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। जी ये जो मार्क है यहाँ पर, ये जो आइकन बना है इससे ये जाकर हम बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। जी लगा लेंगे। ठीक। तो जो हमने किया था सर, ये सेटिंग में जाकर जी जी। फिर रिस्पांस में गए। आप मुझे ना बताएं, अभिनव को ही बताते चलें, चलिए ठीक, क्योंकि मुझे ठीक बताने ठीक। का तरीका आपका थोड़ा सा अलग होगा। ठीक ठीक। हाँ हाँ। अभिनव समझ में आ रहा है अभिनव? कोई दिक्कत अभिनव होगी रिस्पॉन्स बताना। करते चलिए। जी। जैसे ये हमारा गूगल फॉर्म अभी खुला हुआ है, जी। एक इसमें रिस्पांस आया हुआ है, जी। और इसमें तीसरा सेक्शन है सेटिंग वाला। जी। तो रिस्पॉन्सेज वाले कॉलम में यहाँ गए हम, और फिर इसमें ऑप्शन थे डू नॉट कनेक्ट, वेरीफाइड और रिस्पॉन्डर इनपुट। जी। तो हम रिस्पॉन्डर इनपुट पर गए, और इसमें किए हम जो रिस्पॉन्स की कॉपी थी उसको ऑलवेज कर दिए, जी। कि हाँ हम जैसे गूगल फॉर्म भरेंगे तुरंत, जैसे हम लोग उपस्थिति फॉर्म भरते हैं सबमिट करते ही तुरंत उधर से रिस्पॉन्स आ जाता है, जी। जी। ईमेल पर आता है ना। हाँ आता है। हाँ बस उसी तरह है। और हम अगर चाहें तो एक ही बार के लिए परमिशन दें कि एक ही बार आप उस लिंक से सबमिट कर पाए अपना रिस्पॉन्स, उसके लिए हम यहाँ से किए करेंगे लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। अगर इसको बंद कर देंगे तो कितनी बार भी कर सकते हैं? जैसे बंद कर दिए तो ये ऑन कर दिए तो सिर्फ एक ही बार आप रिस्पॉन्स सबमिट कर पाएंगे बस। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। हाँ इसको ऑन कर दिए तो एक ही बार कर पाएंगे, अगली बार आपका बताएगा कि सबमिट रिस्पॉन्स है। जी। हाँ ऑलरेडी सबमिटेड रिस्पॉन्स। जी। और भी इसमें एक विकल्प है कि हाँ अगर चाहे तो हम लिंक भी डिजेबल कर सकते हैं एक ही बार में, जैसे यहाँ है ये, इसको चालू कर देंगे। जैसे शो लिंक टू सबमिट अनदर अनदर रिस्पॉन्स ये है। हाँ हाँ। तो इसमें विकल्प था। नहीं, ये सही है। सो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स में होता क्या है असल में बता दूं, जी। कि जैसे ही हम फॉर्म सबमिट करेंगे जी। तो वहीं दिखाने लगेगा कि सबमिट अगेन। यानी कि एक फिर वहीं एक लिंक दे देगा, दोबारा सबमिट करने के लिए दोबारा नया फॉर्म नहीं खोलना पड़ेगा, उसी के नीचे हम क्लिक करेंगे तो दूसरा रेस्पॉन्स कर सकते हैं।
अगर वो और लिंक सर हम कोई, शो करेंगे तो। अच्छा, और सर कोई ऐसी भी व्यवस्था है इसमें कि एक बार लिंक से अपना रिस्पॉन्स सबमिट किए फिर वो लिंक डीएक्टिवेट हो जाए, हम खोल ही ना पाए ईमेल आईडी से? नहीं, ऐसी नहीं है। उसमें एक्चुअली ऐसा ये नहीं? है कि आप जैसे सबमिट ये कर देते हैं ना कि वन रिस्पॉन्स ओनली, जी। तो उसमें वही है कि वन रिस्पॉन्स ओनली कर देंगे तो आपके पास वही जैसे ही सबमिट कर देंगे तो उस ईमेल आईडी से जब भी खोलेंगे तो वो तुरंत कह देगा कि रिस्पॉन्स ऑलरेडी सबमिटेड। जी, जैसे यहाँ पर हम कर दिए अभी के हाँ लिए। हाँ हाँ, लिमिट टू वन रिस्पॉन्स में। जी, लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, ये इतना किए थे। और अगर क्विज बनाना है तो क्विज के लिए हम यहाँ से जाते थे। क्विज अभी मत बताइए, क्विज थोड़ा सा अलग टॉपिक है, मैं उसको बताता हूँ। जी सर, तो सेटिंग में हम इतना ही ट्राई किए थे। जी, जी। इसमें देखिए आपको क्या क्या समझ में नहीं आया, सेटिंग्स में ऊपर से देखते चलिए। जी सर। मेक दिस क्विज को छोड़ दीजिए, जी, उसको रिस्पॉन्स छोड़ वाले में दें। देखिए, कलेक्ट ईमेल एड्रेस में जब हम कर देते हैं ना तो रिस्पॉन्डर्स इनपुट में व्यक्ति जी। अपना ईमेल खुद डालता है। जी। तो अगर हम वहाँ ये ऑन करते हैं तो अपने क्वेश्चंस में हम ईमेल पूछने का ऑप्शन ना रखें, जी। नहीं तो वो फिर 2 बार ईमेल पूछेगा। जी, 2 बार लेता था। एक हाँ, क्योंकि सेल्फ आपने लेता वहां भी था, एक रखा बार। होगा क्वेश्चन में भी और यहाँ भी कर दिया जी। होगा रिस्पॉन्डर्स इनपुट में, जी। तो वो 2 बार मांगेगा। रिस्पॉन्डर्स इनपुट का मतलब है उसे आपने बताया कि भाई ईमेल मांगना है, जी। और आपने भी मांग लिया तो वो दो दो जगह मांग लेगा ना। जी। जी, चलिए और आगे। और आगे जैसे सेंड रिस्पॉन्डर्स ए कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स, इसमें सर ऑलवेज कर दिए हैं। हाँ, मतलब जैसे आप उपस्थिति भरते हैं तो एक कॉपी आपके पास जाती है, जी। ऑलवेज कर देंगे तो वो अपने आप जाएगी। व्हेन रिक्वेस्टेड करेंगे तो नीचे ही ऑप्शन आता है जी। कि डू यू वांट टू अ कॉपी इन योर ईमेल, यस करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, तो वो सामने वाले के ऊपर आ जाता है, जी। और ऑफ कर देंगे तो नहीं आएगा। जी। और ये इसके अलाउ बाद है रिस्पॉन्स। अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग। जी। रिस्पॉन्स भरने के बाद उसको एडिट करना संभव है या नहीं, जी। ये होता है। जी, तो इससे आप ऑन अगर करने ओके पर। करते हैं तो वो उसमें दे देगा कि एडिट करने के लिए ऑप्शन, नहीं करते हैं तो नहीं देगा। जी। और इसमें लिमिट टू वन रिस्पॉन्स कर दिए हैं कि एक ही बार कोई रिस्पॉन्स सबमिट करे बिल्कुल। अपना। जी। अब प्रेजेंटेशन का बताइए सर। प्रेजेंटेशन में देखिए क्या क्या है, शो प्रोग्रेस बार। जैसे जी। हम, क्या होता है कुछ फॉर्म आपने देखे हो कि हम 3 या 4 स्टेप में पूरा करते हैं, तो जी। ऐसे में वो रिस्पॉन्स दिखाता जाएगा कि कितने प्रतिशत आपका फॉर्म सबमिट हुआ है। ठीक है। अच्छा। जी। और सफल क्वेश्चन ऑर्डर में जैसे जिस क्रम में आपने प्रश्न रखे हैं वो उसी क्रम में आते हैं, अगर आप सफल को ऑन कर देंगे तो प्रश्नों का क्रम बदल कर आएगा हर बार। जी, बदल कर आए। ठीक है ना। ठीक। ये फिर सर आफ्टर सबमिशन दिया है कंफर्मेशन आफ्टर मैसेज। सबमिशन, जी। कंफर्मेशन मैसेज क्या होना चाहिए वहां, सबमिट करने के जी। बाद कंफर्मेशन मैसेज क्या दिखाए। योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, ये तो डिफॉल्ट में रहता है, आप इसको जी। चाहें तो बदल भी सकते हैं कि आपका जी। उत्तर सबमिट हो चुका है। अब जी। जो भी आगे की सूचना देना चाहे लोगों को वो दे सकते हैं। जी। 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 और सर ये दिया है सो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। हाँ, तो वही दूसरा रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए ओके करेगा। ये जी। डिसेबल इसलिए हो गया कि आपने यही दे दिया है कि एक ही रिस्पॉन्स एक व्यक्ति दे सकता है। जी, ऊपर दे दिया है हमने। हम्म, तो जी। इसलिए वो इसको डिसेबल कर दिया।
नहीं तो फिर जी यही है कि बार बार लिंक पर क्लिक नहीं करना पड़ता, एक के बाद ही दे देता अनदर सबमिशन के लिए। जी। अब व्यू रिजल्ट समरी ये तुरंत शो कर देगा कि क्या क्या भरे हैं हाँ, हम। रिजल्ट ये उसके लिए है, रिजल्ट समरी का मतलब आपने क्या क्या भरा है वो दे देगा। जी। अच्छा। और सर ये रिस्ट्रिक्शंस में डिसेबल ऑटो सेव फॉर ऑल रिस्पोंडेंट। हाँ, ऑटो सेव डिसेबल कर देना, कि जैसे ऑटो सेव हो जाता है। अच्छा। जैसे आपने कल देखा होगा कि मैं भर रहा था तो मोबाइल में भी खोला तो वो भरा हुआ निकला ड्राफ्ट, तो वो जी अपने जी आप सेव ना हो। जी। हम्म। और ये डिफॉल्ट की सेटिंग है। जी। जी डिफॉल्ट में फ्रॉम डिफॉल्ट सेटिंग अप्लाइड फॉर्म टू दिस। डिफॉल्ट्स, यानी कि आप जब जी भी नया फॉर्म बनाएं जी तो आपको क्या दिखाई दे, क्या क्या उसमें एड्रेस, जैसे ईमेल एड्रेस है डू नॉट कलेक्ट, ईमेल एड्रेस वो अपने आप कलेक्ट नहीं करेगा। जी तो आप चाहें तो कलेक्शन के लिए ओके कर सकते हैं कि हमेशा जब ईमेल अपने आप मांगे वो। जी रिस्पॉन्डर इनपुट। हाँ, रिस्पॉन्डर इनपुट। तो जब भी आप कोई फॉर्म बनाएंगे उसमें ईमेल अपने आप आपको सेट नहीं करना है, ये सेटिंग अपने आप मिलेगी, ठीक है। जी अब क्वेश्चन डिफॉल्ट में देखिए, क्वेश्चन का क्या तरीका है, वही पूछेगा कि रिक्वायर्ड करना है डिफॉल्ट में या नहीं करना है। जैसे अभी आप बना रहे थे तो रिक्वायर्ड के लिए आपको हर बार ऑन करना पड़ रहा होगा, जी। और अगर इसको कर देंगे तो फिर आपको ऑन नहीं करना पड़ेगा, जब चाहिए होगा तो ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा। जी बस इतना ही प्रयास किए थे। चलिए, और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई थी इसको बनाने में? नहीं जी, मैंने तो भेजा है। मेरे को आई थी लेकिन मैंने वीडियो देख लिया गुरुजी अब। अच्छा अच्छा। हाँ, वीडियो आज इसलिए लेट मैंने अपलोड हो पाया था आज का। हाँ, इसलिए मैंने कहा था ना कि वीडियो कर दो आप थोड़ा सा, जी जी। कि वो नेम ऑफ फादर नेम वगैरह कैसे कैसे लिखते हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी लिखा। अब देखिए होता क्या है, ये सेटिंग्स तो आपको अर्जुन जी ने बता दी हैं बहुत सारी, यही सेटिंग्स ज्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं। अब इसमें मैं एक नया ही प्रश्न बना ले। ये वाला पेज मेरे मोबाइल पे नहीं खुल रहा है गुरुजी। मोबाइल में ये नहीं खुलेगा, ये लैपटॉप में ही खुलेगा। ये पेज लैपटॉप में ही खुलेगा, मोबाइल में जब भी आप खोलेंगे तो नया फॉर्म ही खुलकर आएगा, ऐसा। अब देखिए इसको हम एक क्विज बनाते हैं। क्विज यानी कि प्रश्नोत्तरी। अब प्रश्नोत्तरी में हम कितने प्रकार के प्रश्न दे सकते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न दे सकते हैं, लघु उत्तरीय दे सकते हैं, और दीर्घ उत्तरीय भी दे सकते हैं। लेकिन दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय को देने में एक समस्या यहां आती है कि उनका वो स्वतः मूल्यांकन नहीं कर पाता है। या मान लीजिए आपने दीर्घ उत्तरीय दिया और बच्चे ने उत्तर लगभग वही लिख दिया लेकिन पर्यायवाची लिख दिया, जो तो दिक्कत आ जाएगी, तो वो उसको गलत कर देगा। तो ज्यादा अच्छा ये है कि जब भी आप ऐसी क्विज बनाएं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही दें। देखिए हम दोनों ही दिखा देते हैं आपको। यहां मैं मान लीजिए डाल देता हूं टेस्ट क्विज, एक हम टेस्ट के लिए बना रहे हैं। प्रश्न दिया, प्रश्न में हम सबसे पहले बच्चे से क्या पूछते हैं, जो भी छात्र है हम उसका नाम पूछेंगे, नेम, और नेम हमारा रहेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। जैसे हम कल बना रहे थे वैसे ही बनाते चलते हैं, रिक्वायर्ड कर दिया। क्लास के लिए दे रहे हैं तो क्लास, और जिस क्लास के लेवल का है
हम उतने क्लास जोड़ देते हैं। 6, 7, 8, 3 क्लास के लिए मैंने बनाया, रिक्वायर्ड कर दिया। सेक्शन, सर रिक्वायर्ड करने से क्या हो जाता है? रिक्वायर्ड करने से ये हो जाता है कि ये कंपलसरी है और इसको भरे बिना आप आगे सबमिट नहीं कर पाएंगे। जी। ठीक है, तो अब ये ए और बी हो गया। अब ध्यान से देखते चलिए, इतना तो हम फॉर्म ही बना रहे थे, सब कुछ सिंपल है ना। अब हम चाहते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति फॉर्म खोले तो एक भाग में उसका ये डिटेल सबमिट हो, और जब वो नेक्स्ट करे तब दूसरे भाग में प्रश्न उत्तर आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम सेक्शन बोलते हैं। तो ये हमने एक सेक्शन कर लिया, अब हमें दूसरे सेक्शन में प्रश्न देने हैं। तो यहां पर आप प्लस के बाद देख रहे हैं नीचे जो 2 बॉक्स बने हुए हैं, कल इतने का तो हम प्रयोग कर ही चुके थे। ये प्लस का भी कर चुके थे, फोटो और वीडियो का भी कर चुके थे। ये आपका टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जोड़ने के लिए, ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है। अब इसके बाद हम इसका प्रयोग करते हैं, ये दिख रहा है आपको सबसे नीचे एक ब्लैंक, वो 2 जी दिख रहा बॉक्स, है। जी ये जी। होता है सेक्शन ऐड करने के लिए। तो हम एक सेक्शन ऐड करते हैं, ऐड सेक्शन कर दिया। तो सेक्शन 1 में हो गया, देखिए सेक्शन 1 आउट ऑफ 2, 2 में से ये पहला सेक्शन है जिसमें नेम क्लास सेक्शन पूछेगा। दूसरा सेक्शन हम रखते हैं प्रश्न, क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस में हम लिख देते हैं यह प्रश्नोत्तरी। इस प्रश्नोत्तरी में कुल 10 प्रश्न हैं जो कि श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित हैं, एवं प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। कुल 10 प्रश्न हैं जो कि श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। अब प्रश्न हमको जोड़ना है, जोड़िए। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण ने किसको सुनाई? बोलने में ये अंतर आ जाता है। ऑप्शन 1 हम दे देते हैं, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर। एक ही जगह दे दिया है, ओके। अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, 4 ऑप्शन दे दिए हमने। क्वेश्चन को हम रिक्वायर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ये होता है कि मान लीजिए किसी को उत्तर नहीं आया तो बिना सबमिट किए वो आगे ही नहीं बढ़ सकता, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे ना, तो रिक्वायर्ड नहीं करेंगे। धृतराष्ट्र को गीता किसने बताई? नहीं, गीता नहीं। धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हाल कौन बताता है? ये जो आप सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हो ना, ये हम हमारे इसमें नहीं आ रहा है गुरुजी, मोबाइल पे कैसे लिखेंगे? प्लस करेंगे, मोबाइल में सबसे नीचे देखिए प्लस का निशान आ रहा होगा, एक ऐसा बॉक्स जो हमारे में दाहिनी तरफ आपको दिख रहा है ना, ये आपके मोबाइल में नीचे लेटा हुआ होगा, तो इसमें प्लस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए हम एक एक करके वही प्रश्न रख देते हैं, ऑप्शन रख देते हैं सारे, क्योंकि हमें संजय, अर्जुन, अर्जुन, संजय और कर्ण,
ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए। एक और प्रश्न बताते हैं। गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 15, 17, 18, 20। और फिर ऑप्शन दिया एक। गीता में श्लोकों की संख्या है 500, ठीक है। और उसके बाद गीता किस ग्रंथ से ली गई है? 4 ऑप्शन ये दे दिए। अब एक टोटल प्रश्न हमारे हुए हैं 5। चलिए हम 5 प्रश्न का ही रख लेते हैं, 10 की बजाय हम रखते हैं 5 प्रश्न हैं। और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। अब देखिए, अभी तक ये क्विज नहीं बनी है। सेक्शन जोड़ने का पहले अंतर देखिए कि सेक्शन जब भी हम बनाते हैं तो इस तरीके से आता है। पहले सेक्शन में हमने जो डिटेल मांगा था वो डिटेल दे रहा है लव। अब अभिनव, जो आप पूछ रहे थे रिक्वायर्ड करने से क्या होता है, मैं यहाँ रिक्वायर्ड इसको है क्वेश्चन, देखिए दे दिया ना, दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वेश्चन। सबमिट करूंगा तो वो होगा ही नहीं, वो लाके वहीं रख देगा कि भाई इसमें से भी तो सिलेक्ट करिए। अब नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट में ये प्रश्न आए हमारे सामने। तो पहला सेक्शन ये है, दूसरे सेक्शन में ये आ रहा है। क्लियर है? अब अभी तक ये क्विज नहीं बनी है, अभी तक ये साधारण फॉर्म है। क्विज कैसे बनेगी? सेटिंग्स में जाएं, सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा है मेक दिस अ क्विज, इसको एक क्विज बनाना है। क्लिक किया। अब क्विज बनाते ही आपसे पूछने लगा कि ठीक है भाई, क्विज तो आपने बना दिया, लेकिन क्विज में आपको क्या क्या रखना है, मार्क्स कब दिखाने हैं। सेट है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, जैसे ही सबमिट होता है तुरंत मार्क्स दिख जाएं, या फिर लेटर, बाद में, आफ्टर मैनुअल रिव्यू, जब मैं मैनुअल रिव्यू कर दूं तब, तो उसके मेल पर जाएगा। जैसे मैंने बताया था ना, लघु उत्तरी वगैरह का हम करते हैं तो मैनुअल रिव्यू करके हम नंबर दे सकते हैं, तब उसके मेल पर जाएगा कि आपके इतने अंक हैं, क्योंकि लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी में हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दे दिया मिस्ड क्वेश्चन। अब रिस्पोंडेंट को क्या क्या दिखे, मिस किए हुए क्वेश्चन दिखें, ठीक है दिखेंगे, सही उत्तर दिखें, दिखेंगे, पॉइंट की वैल्यू कि हर क्वेश्चन के कितने पॉइंट हैं वो भी दिखेंगे। लेकिन अब यहां से रख दिया डिफॉल्ट क्वेश्चन पॉइंट वैल्यू 2 नंबर, 1 2 हम कर दें तो सब इतने के ही ले लेंगे। अब इन सबको ऑन करने में एक समस्या आती है। मान लीजिए आप कक्षा में ले रहे हैं और अगर एक बच्चे ने सबमिट कर दिया तो उसको अपने सारे उत्तर दिख जाएंगे कि उसने क्या लगाया था, क्या गलत है और सही उत्तर क्या है, तो दूसरा उसको देख करके सही कर देगा।
तो आप इनको बंद रखें अगर ऐसा है तो ना तो उसे कोई क्वेश्चन दिखाई दे, ना करेक्ट आंसर दिखाई दे, ना वो वैल्यू दिखाई दे, केवल उसे नंबर अपने दिखाई देंगे। और आगे तो सारी सेटिंग्स आपको बता ही चुके हैं अर्जुन जी। रेस्पॉन्स में ईमेल कलेक्ट अभी नहीं करना है, प्रेजेंटेशन हो ही गया। अब आते हैं, हमने 2 नंबर का हर प्रश्न दिया है, लेकिन हमने अभी तक उसको उत्तर नहीं बताया। तो हम सेंड भी करेंगे तो सेंड हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सबमिट करने के बाद वैल्यू 0 ही देगा। तो अभी तक हमने इसको यही नहीं बताया कि भाई सही उत्तर क्या है। तो पहले तो सही उत्तर बताएं। अब अभिनव आवाज नहीं आ रही है। देखिए होता क्या है कि हमने प्रश्न बनाए थे 8। 5 तो प्रश्न ये हो गए गीता के, 3 प्रश्न हो गए क्लास नेम सेक्शन। तो वो उसने 8 प्रश्न को ही क्विज मान लिया। तो अब हमें उसे बताना पड़ेगा कि भाई ये प्रश्न हमारा क्विज में इंक्लूड नहीं है। जैसे देखिए नीचे दे रहा है ना आंसर की 1 पॉइंट, तो हम आंसर की में जाएंगे, 0 पॉइंट कर देंगे और इसको कर दिया। यहां गए, यहां भी 1 पॉइंट दिया हुआ है, इसने इसको भी 1 पॉइंट का ही समझ लिया। भाई करने दो आंसर की, इनकी आंसर क्यों नहीं उठा रहा। चलिए रुकिए रिफ्रेश करते हैं। आंसर की में जाके इनके पॉइंट्स 0 करने होंगे, नहीं तो क्या है वो पूर्णांक में इनको भी गिनता रहेगा। चलिए 0 कर दिए। अब आते हैं यहां से, यहां से हमें उत्तर सेट करना है। तो आंसर की में गए, जो सही उत्तर है उस पर हम टिक करेंगे। कृष्ण ने गीता किसको सुनाई थी? अर्जुन को। और ये प्रश्न कितने का है? 2 नंबर का। डन कर दिया। अगर हम इसका और डिटेल कुछ देना चाहें कि विद्यार्थी डिटेल भी देख सके, तो आंसर फीडबैक में हम पूरा लिख सकते हैं। करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर, सही होने पर क्या दिखे, गलत होने पर क्या दिखेगा। धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हाल कौन बताता है? आंसर की में जाएंगे, सही उत्तर जो भी है उस पर हमने क्लिक किया और पॉइंट वैल्यू 2 नंबर रख दी, डन कर दिया। फिर गीता में कुल कितने अध्याय हैं? आंसर की पर गए, 2 नंबर का किया, 18 अध्याय हैं, डन कर दिया। गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है? 700, 2 पॉइंट, डन। गीता किस ग्रंथ से ली गई है? महाभारत से, 2 पॉइंट, डन। अब देखिए क्विज में हमने 5 प्रश्न जोड़े थे, उसके बाद आंसर की जोड़ी। अब चूंकि इसको मैं बता चुका हूं कि ये क्विज बना रहा हूं, तो अब जब मैं क्वेश्चन जोड़ूंगा तो नीचे आंसर की के लिए ऑप्शन अपने आप दे देगा कि 2 पॉइंट का है आंसर की। अब मैंने 5 प्रश्न जोड़े हैं, हर हर एक प्रश्न कितने अंक का है बताइए? 2-2 अंक का। तो 5 प्रश्न कितने अंक के हुए? 10। 10। तो देखिए यहाँ टोटल पॉइंट इसने 10 लिखा हुआ है। अगर यहाँ हमारा ये उत्तर नहीं मिलता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, ठीक ना। अब हम इसको सेंड करते हैं। सर जी सर ये क्वेश्चन के पहले नंबरिंग नहीं कर सकते कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नहीं, क्वेश्चन के पहले हम नंबरिंग ताकि नहीं हमें कर पता सकते चले हैं, कि। वो अपने आप आएंगे। अभी हमने सफल नहीं किया है ना क्वेश्चंस को, तो ये अपने आप उसी क्रम में आएंगे जिस क्रम में हमने रखे हैं। लेकिन जब हम सफल करते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन सफलिंग, तो जब हम क्वेश्चंस को सफल कर देंगे तब फिर ये नहीं देगा, तब वहां पर नंबरिंग गड़बड़ हो जाती है। नंबर हम करना चाहें तो मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत आती है कि जैसे मान लीजिए हम नंबर यहाँ कर देते हैं, जहां हमने प्रश्न लिखा उसी के आगे हम जोड़ देंगे नंबर, 1 है कि 2 है। देखिए नंबर 1 हो गया ना, जो आप पूछ रहे थे। जी, मतलब हमें खुद से टाइप करना होगा ये, बिल्कुल, अपने लेकिन ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, लेकिन इसमें ये समस्या आएगी ना कि जब हम क्वेश्चन को सफल कर देंगे जी तो नंबर हमारे गड़बड़ हो जाएंगे, और जी नंबरिंग करने जी का कोई औचित्य भी नहीं दिखता है, क्योंकि जो भी है सामने है ही। जी, वो अभी इसलिए
सुविधा रहती है अगर फिर अगर कौन सा 50 या क्वेश्चन 100 छोड़ा, कौन क्वेश्चन सा है तो नहीं अपने छोड़ा को ना? पता चलता है कि अभी जी और अच्छा। कितने बचे हैं, अभी 70 पे हैं कि 80 पे। ओके। उस पे अनुमान नहीं मिल पाता जैसे सर का हाँ हाँ, एग्जाम तो दिए हैं तो तो। आप मैनुअल जोड़ सकते हैं। लेकिन मैनुअल जब नंबर जोड़ें तो याद रखिए सफल क्वेश्चन ऑर्डर आपको बंद रखना होगा, नहीं तो वो क्वेश्चन नंबर सफल हो जाएंगे। पता लगे एक बार खोला तो 65वां प्रश्न सबसे पहले आ गया, दूसरी बार खोला तो 36वां प्रश्न सबसे पहले आ गया, तो कंफ्यूजन होता है। जी अब नहीं हम तो जो अपने सफल यूपी कर संस्कृत देते हैं। संस्थान के जो पेपर, यूपी संस्कृत संस्थान के जो पेपर आते हैं गुरुजी, वो तो ऊपर नीचे ही आते हैं ना। हाँ हाँ, वो हर जगह यही हो जाता है। ये हॉटस्टार वाला वो नंबर कौन सा है? 77512। तो अब देखिए ये मैंने लिंक, सॉरी, क्रिएट कर दिया है, और इसकी मैं लिंक आपको भेज रहा हूँ। और कोई एक व्यक्ति अपनी स्क्रीन शेयर करके इसको सबमिट करे। हम करते हैं। हाँ अनुपम जी, आप करिए। चैट बॉक्स में भेजे हैं। जी जी। वो लिंक कॉपी करके क्रोम में पेस्ट करिए। अच्छा, लेकिन स्क्रीन शेयर करने के बाद खुलेगा ही नहीं, तो आप पहले लिंक कॉपी कर लें, उसके बाद यहाँ आए। हाँ ठीक। देखिए मैंने क्वेश्चन सफल किए हुए थे, तो यहाँ नेम क्लास सेक्शन भी सफल हो गए, ऊपर नीचे हो गए। चलिए करिए, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। सर ऐसा नहीं हो सकता कि सेक्शन 1 सफल ना हो, केवल 2 सफल नहीं हो? नहीं नहीं। एक दो कोई गलत भी कर दीजिए। गलत कर दिए सर। सर इसमें मुझे ये नहीं पता चला कि मेरे गलत भी हैं। नहीं, गलत आपको नहीं पता चलेंगे, स्कोर आया ना।
यहाँ आपको बताएगा ही नहीं कहाँ गलत और शो क्या। हो? स्कोर कितना आया आपका? नहीं पता चला इसको। उसमें खुलिए टेस्ट क्विज पहले वाला इधर पहला टैब। यहाँ लिखा नहीं है सर। नहीं नहीं, पहला टैब, टैब ये दूसरा खुला हुआ है। बी पहले टैब पर जाइए। अच्छा, व्यू एक्यूरेसी, 1 मिनट रुकिए, मैंने क्या बंद कर रखा है रिस्पॉन्स? रिलीज मार्क्स तो आफ्टर लिखा हुआ है, तुरंत करना चाहिए। बाकी जो 4 लोगों ने किया उनको अपने अपने मार्क्स दिखे? दीप्ति जी। नहीं सर। नहीं नहीं गुरुजी, सर। ये वाला पेज तो इसमें हमारे मेरे इसमें आया ही नहीं गुरुजी, जो आप बता रहे हो। व्यू एक्यूरेसी पर कर, 1 मिनट रुकिए। अच्छा, हाँ आप दोबारा सबमिट करिए, इसको रिफ्रेश करिए अनुपम जी, ये सबमिट अनदर रिस्पॉन्स कर दें। अब दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? अब व्यू स्कोर करिएगा। यस सर, अब आ रहा है। तो स्कोर में आपको सही उत्तर भी दिख रहे हैं कि गलत दिख रहे हैं? नहीं, नहीं, सही सही उत्तर नहीं दिख रहा है गुरुजी, केवल नहीं गलत दिख रहे बताया हैं। बस। हाँ नहीं, वो सही मैंने, उत्तर नहीं दिख रहा है। ओके ओके समझ नहीं गया मैंने। एक्चुअली क्या हुआ था ना, हम अब बंद मैं, जी हाँ 6 हाँ नीचे सर, करते सही उत्तर चलिएगा। दिख रहे हैं। अच्छा आपने जो सही किया वो दिख रहा है, गलत किया वो दिख रहा है। ठीक है, मैं आपकी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। जी देखिए समस्या क्या आई थी ना, आपको क्यों पहले नहीं दिखा। मैंने ये पॉइंट्स वैल्यू बंद कर रखी थी। पॉइंट्स वैल्यू जब बंद कर दी थी तो आपको पॉइंट्स दिख ही नहीं रहे थे किस क्वेश्चन के कितने हैं, इसीलिए वो टोटल मार्क्स नहीं दे रहा था। तो पॉइंट्स वैल्यू ऑन कर दें तो तुरंत आंसर दिख पाएगा। ये आंसर नहीं आया था गुरुजी, जो नीचे लिखा हुआ नहीं नहीं, आते हैं ना कई आंसर बार। आंसर मैंने क्लिक ही नहीं किया था। करेक्ट आंसर पर मैं क्लिक करूंगा तब आपको सही आंसर भी दिखेंगे। सर। हाँ सर ऐसा नहीं हो सकता कि हमें केवल पॉइंट्स मतलब अपना स्कोर पता चले कि 6 नंबर हैं 10 में से, ये ना क्वेश्चन ना दिखे हमें कि कौन से सही थे कौन से गलत। 1 मिनट रुकिए, मैं सबमिट करके यहीं से देख लेता हूँ। जी महोदय क्योंकि सर जी, इसमें भी जी, चीटिंग तो हो सकती है, 3 लोग अगर पास में। हमारे मोबाइल में ये लिंक नहीं खुल रहा आपका मोबाइल आपसे नाराज हो गया फिर से? है। जी, अब क्या, उसको क्लिक करके क्रोम में खोलते हैं तो वो पूरा खुलता नहीं है। 1 मिनट रुकिए, देखिए ये आ गया ना, यही आप चाह रहे थे? अरे ये तो धोखे में सारे सही हो गए। देखिए ये बता ही, ये तो खैर सारे ही सही हो गए, इसमें क्या करना है। मान लीजिए मैं एक आध गलत करता हूँ। नहीं, मेरा हुआ था गलत, तो उसमें नहीं आया था गुरुजी सही। नहीं 1 मिनट रुकिए, मैं फिर से करके देख लेता हूँ।
देखिए ये 6 मैंने किए हैं। अब ये नहीं बता रहा है कि कौन, हाँ स्कोर दे रहा है 0/2, 0/2, 0/2। सर इसमें भी पता चल रहा है, ऐसा भी ना हो। एक ट्रायल करके देखते रहिए क्या दिक्कत है। देखिए मैं भी आपके ठीक है सामने सर। वही कर ले रहा हूँ। मैं आपको जी क्विज के बारे में दूसरे ऐप बेसिकली बताऊंगा। ये तो एक छोटी सी जानकारी के लिए बता दिया है। वो सबसे अच्छा मुझे वही लगता है। कौन सा है, कोई बता सकता है? आपके उसमें नाम पड़ा हुआ है? ये एक्यूरेसी दिखाएगा, मतलब फिर बिल्कुल स्कोर दिखाना ही बंद कर देगा। इसलिए ये तो ऑन करना ही पड़ेगा, पॉइंट्स वैल्यू। या तो फिर आप ये कर सकते हैं, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। तो जब मैनुअल रिव्यू रिव्यू कर लेंगे तो चला जाएगा, लेकिन फिर उसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। चलिए, तो बाकी चीजें हमने बताई दी थी। अब जब हमें क्विज बंद करना है तो हम रिस्पॉन्स में जाके ये एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स को बंद कर देंगे। अब देखिए खोल के क्या दिखा रहा है आपके में। खुला आपके में? अब खुलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने यहां से बंद कर दिया है। चलिए अब ये बताइए, क्विज बनाने में आप यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी सारी सेटिंग्स तो आपको पता ही जा चुकी हैं। देखिए बोलेंगे नहीं तो फिर हम आगे कैसे? जी 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 सर। सर उसको भी बता दीजिए जो मैनुअली वाला आप अभी नहीं बताए। अच्छा, मैनुअल वाला इसमें बता ही दूं आपको। मैनुअल वाला रुकिए फिर से खोलना पड़ेगा। एच, वो जो दूसरा है वो टॉप वर्कशीट है क्या? जी। अब जैसे मान लीजिए कि यहां हम दे देते हैं, इस प्रश्न को हम मल्टीपल चॉइस की जगह शॉर्ट आंसर बना देते हैं। अब शॉर्ट आंसर में आंसर की में करेक्ट आंसर क्या हो सकता है वो मैं लिख दे रहा हूं। लेकिन इसमें यह दिक्कत आएगी कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी टाइपिंग नहीं जानते हैं, तो वो इंग्लिश में टाइप करेंगे। तो मान लीजिए हम इंग्लिश में टाइप कर देते हैं। अब इंग्लिश में भी दिक्कत ये है कि महाभारत में कोई MAH करेगा और भारत में कोई डबल ए करेगा। तो या तो उतनी स्पेलिंग आप लिखिए, या फिर आपने ये दो डाल दी हैं, डन कर दीजिए। और यहां पर जाने के बाद आप इमीडिएटली की जगह लेटर कर दें आफ्टर मैनुअल रिव्यू, क्योंकि महाभारत भी अलग अलग तरीके से लिखेंगे लोग। अब इसको हम सेंड करते हैं। सेंड करने में आप देखिए वही लिंक आपकी काम करेगी जो मैंने भेजी थी। ये सारे क्वेश्चन, ये मैं आंसर डिलीट कर दूं, उसके बाद सबमिट करिएगा। अब देखिए आप कोई एक लोग सबमिट करें, आपको स्कोर नहीं दिखेगा और अब आपसे ईमेल भी मांगेगा। ठीक है, अब जैसे ये सबमिट कर दिया, किसने किया है अभी?
अनुपम जी ने। अब अनुपम आप नंबर अपने नहीं देख पा रहे होंगे, अभी ये 0 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप सही कर दिया, 2 नंबर का हो गया, ये गलत हुआ 0 का हो गया, ये सही है, ये सही है, और ये देखिए आपने गलत लिखा है, क्योंकि इसके हिसाब से ये दोनों उत्तर होना चाहिए, तो इसलिए हम जी शॉर्ट सर, आंसर उसको क्वेश्चन यहाँ दे रहे जानबूझकर हैं। ऐसा लिखे थे। लेकिन आपने सही लिख दिया, तो ठीक है, हम 2 नंबर इसमें आपको दे देते हैं। अब सेव कर देंगे, और सेव करते ही यहाँ आ गया ना रिलीज स्कोर, रिलीज करेंगे तो आपके मेल पर, अच्छा ये एक और आ गया है, इन दोनों लोगों का ही हम रिलीज करते हैं। इन्होंने भी ये सही लिखा हुआ है, ये तो आपका ही था शायद, अर्जुन जी, और आपने भी सही किया है। हम दोनों लोगों का रिलीज कर देते हैं स्कोर, और ईमेल पे आपके गया स्कोर, देखिए। आप अपना ईमेल चेक करें, यस सर, आ गया है। आ गया ना। जी। तो स्कोर भी आपको पता लग गया होगा, तो ये हम मैनुअल कर सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि या तो हम एक साथ सबका, जब सबका रिस्पॉन्स आ जाए हम क्विज बंद कर दें, तब सबका स्कोर एक साथ रिलीज करें, नहीं तो ऐसे करते रहेंगे तो फिर एक एक करके बहुत समय लगता है। और यहाँ देखिए लिख दिया है स्कोर रिलीज 8:16 पर, इनका रिलीज हुआ 8:16 पर, लेकिन इनका अभी तक स्कोर नॉट रिलीज्ड। ये सही है, स्कोर रिलीज कर देते हैं, रिलीज हो गया। जब आप एक्सेप्ट बंद कर दें तब ऐसा मैनुअल करें। लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप यहां से दे सकते हैं। क्लियर। जी सर। अब एक आपको बताते हैं टॉप वर्कशीट के बारे में। टॉप वर्कशीट, इसको हम गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा topworksheets.com। खोला है इसको, इसमें हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। क्विज के लिए मैं ये बहुत प्रेफर करता हूं, और इससे बनी हुई क्विज मैं आज आपको भेजूंगा एक, जो आपका अब तक का मूल्यांकन होगा। तो देखिए, गेट स्टार्टेड इट्स फ्री, ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं 2, लॉगिन और साइन अप। तो हम चाहें तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। साइन अप के लिए आ गया आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट। आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, उस हिसाब से आप करेंगे। लेकिन मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इस अकाउंट से न जा करके लॉग इन करता हूं। यहां लॉग इन किया, आई एम ए टीचर, इस अकाउंट से लॉग इन था, ये भी मैं भूल गया। हाँ यही था। तो ये हमारे सामने खुल करके आया। अब यहाँ बहुत सारी वर्कशीट्स बनी हुई पड़ी हैं, हम इनमें से देख सकते हैं कोई हमारे काम की है नहीं, तो टेक्स्ट से हम सर्च भी कर सकते हैं। लैंग्वेज में हम हिंदी चाहिए, सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, तो जिस सब्जेक्ट की हम चाहें यहाँ देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए गणित का ही हमको करना है। मैटर, क्या मैटर चाहिए आपको, गुणा घटाना जोड़ ज्यामिति या विभाजन, तो हमें घटाना चाहिए। किस क्लास के लिए चाहिए, ये डिसेबल, अच्छा कंट्री सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ग्रेड, किस क्लास के लिए चाहिए ये आपको घटाना, तो 6 7 8 9 10 11, या 1 2 3 4 5, तो हम क्लास 4 का रख लेते हैं। सर्च करेंगे, कोई वर्कशीट यहाँ नहीं है। हम और नीचे चलते हैं थोड़ा, क्लास 3 के लिए, अच्छा ये एक वर्कशीट है मैथ्स की, देखते हैं अगर हमें सही लगेगी तो हम सीधे लिंक भेज देंगे, नहीं तो ये गणित की तो नहीं है, गणित का नाम दे करके किसी ने, अच्छा सारे ही रखे हैं इसमें। तो ये तो हो गया, हम ऐसे ढूंढ करके कर सकते हैं, या फिर हम अपना बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। आपको क्रिएट न्यू वर्कशीट कहीं दिख रहा है,
अब दिखा? जी सर। या अभी भी नहीं दिखा हो तो और अच्छे से बताएं। जी मिला सर, देखा। जी, चलिए। तो ये क्रिएट न्यू वर्कशीट, यानी हमें नई वर्कशीट बनानी है। क्लिक किया तो अब दो ऑप्शन आपको दे रहा है, वर्कशीट बिल्डर का प्रयोग करके बनाएंगे या विजुअल एडिटर का बना कर करेंगे। तो वर्कशीट बिल्डर में जल्दी बन जाती है, विजुअल एडिटर में पूरी सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी। और वर्कशीट बिल्डर में क्या है कि वो सेटिंग्स नॉर्मल दे देगा आपको, कर बनी बनाई, बस आपको प्रश्न उत्तर लिखने होंगे। तो हम यूज बिल्डर करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे जो मिला, मुझे लगता है कुछ डिजाइन हम कस्टमाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये फॉन्ट है, फॉन्ट साइज हो गया, हम फॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं। संस्कृत टेक्स्ट नहीं दे रहा है इसमें, नहीं इतने दिया हुआ है, हम इनमें से कर सकते हैं। फॉन्ट साइज हो गया एम, फॉन्ट कलर। वर्कशीट का बैकग्राउंड हम दे सकते हैं। बैकग्राउंड का मतलब केवल ये चारों तरफ ऐसा बॉर्डर ही आएगा। तो हम वर्कशीट का बैकग्राउंड दे देते हैं। हेडर केवल फर्स्ट पेज पे दिखे, हेडर हम छोड़ देते हैं। अब टाइटल, वर्कशीट का हमको टाइटल क्या देना है, क्या टाइटल हम दें? हम लिख देते हैं कंप्यूटर। क्या हुआ इसको? इस प्रश्नोत्तरी में कंप्यूटर से संबंधित कुल 10 प्रश्न हैं। अब देखिए यहां होता क्या है, यहां हम ऐड कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो इतने प्रकार के प्रश्न हम जोड़ सकते हैं। रिटन आंसर, आंसर लिखने वाला जो लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी। ड्रॉप डाउन आप परिचित हैं, मल्टीपल चॉइस से भी परिचित हैं। यहां हम मैच भी जोड़ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग्स, निम्नलिखित का मिलान करें। वर्ड सर्च जोड़ सकते हैं, लेकिन ये वर्ड सर्च इंग्लिश का ही जोड़ सकते हैं, हिंदी में नहीं। फिल ऑन इमेज, चित्र पर भरें। और बाकी ये जो है वॉइस आंसर, इमेज आंसर, वीडियो आंसर, ये क्विज में बच्चों के लिए उतना आसान नहीं होता है, तो हम इन पर ही रहते हैं अभी। रिटन आंसर, ड्रॉप डाउन, मल्टीपल चॉइस और मैच पर। किस प्रकार का प्रश्न आपको जोड़ना है? हमें मल्टीपल चॉइस जोड़ना है तो दे दिया उसने, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन के लिए कोई निर्देश हो तो वो लिखें, ऑप्शन लिखें। अब ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 जितने ऑप्शन जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। और जो सही है उसके सामने आप चेक कर देंगे। मान लीजिए 2 सही हैं तो 2 के सामने आप चेक कर दें। सिंपल, ये क्विज के लिए ही है तो इसलिए इसमें वो नहीं देना है। ग्रेड अपने आप करता जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 1, टोटल स्कोर फॉर वर्कशीट 1। 1 नंबर का एक प्रश्न दिया है, आप अगर ज्यादा चाहें तो सेटिंग में चेंज कर सकते हैं। ये तो हुआ मैनुअली हम ऐड कर सकते हैं, ठीक ना? समझ में आया कि मैनुअली हम कैसे ऐड करेंगे क्वेश्चन को? ऐड कंटेंट में गए और यहां जिस प्रकार का हमको क्वेश्चन ऐड करना है, प्रश्न ऐड करना है, हम यहां जोड़ देंगे। क्या मैसेज आया है? ठीक है अभिनव। अब ये तो हुआ हमें मैनुअली ऐड करना, लेकिन हम लोग इतने आलसी हो चुके हैं, कौन इतना लिखे? कुछ काम कंप्यूटर से करवाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो एक ऑप्शन दे रहा है जनरेट क्वेश्चंस विद टॉप वर्कशीट एआई। यहां पर हमको एआई अपनी तरफ से प्रश्न बना करके दे देगा। कैसे देगा देखिए, सब डिटेल आपसे पूछ लेगा। किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, मल्टीपल चॉइस, ओपन एंडेड या वर्ड सर्च? तो हम मल्टीपल चॉइस मांगते हैं। किस भाषा में चाहिए, हिंदी में चाहिए। किस देश के लिए, भारत के लिए। किस कक्षा के स्तर के चाहिए, तो कक्षा का स्तर हम डाल देते हैं 6, 7, 8 तीनों कर देते हैं। 6th ग्रेड, 7th ग्रेड, अच्छा एक ही कोई लेगा तो चलिए 7th ग्रेड की कर देते हैं, जो 6 के लिए भी सही होगा।
8 के लिए भी ठीक होगा। तो हिंदी में 7th ग्रेड के लिए चाहिए, नेक्स्ट कर दिया। टॉपिक क्या है? तो टॉपिक हमने दे दिया कंप्यूटर। कुछ और देना चाहें तो हम वो भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हम कंप्यूटर ही रखते हैं। जनरेट करेंगे, कुछ समय लेगा और ये आपको बहुत सारे प्रश्न बना करके दे देगा। अब उसमें से जो आप सिलेक्ट करना चाहें वो करें, जो छोड़ना चाहें वो छोड़ दें। और ऐसा भी नहीं है कि भाई उसने प्रश्न बना दिए तो हम कुछ बदल नहीं सकते हैं। बिल्कुल, आप उसने प्रश्न बना करके दे दिए हैं, आप बदलना चाहें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, नहीं लेना चाहें नहीं भी लें। और अगर आपको लगता है कि ऑप्शंस गलत हैं तो आप उसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं। कुछ समय लेता है जनरेट करने में, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। देखिए आ गए। कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है? हिंदी में एआई उतना अच्छा काम नहीं करता है, या हम यहाँ लिख सकते हैं कंप्यूटर की स्पेलिंग क्या है। तो चलिए हम कंप्यूटर का पूर्ण रूप ले लिया, क्या है ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, प्रश्न छोड़ देते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, हम ये ले लेते हैं। कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये ले लेते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, अब पता नहीं किस प्रकार से वो प्रकार पूछा है, छोड़ देते हैं। कंप्यूटर की एक मानक इकाई क्या है, ले ली। कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, ठीक है। कंप्यूटर में डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन सा उपकरण होता है, डेटा प्रोसेस करने के लिए कौन सा उपकरण होता है, डेटा को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा उपकरण होता है। इतने प्रश्न हमने सिलेक्ट किए और ऐड सिलेक्टेड क्वेश्चन टू वर्कशीट। देखिए कितने प्रश्न आ गए, 8 प्रश्न। कितनी देर में, अगर हम टाइप करते तो कितना समय लगता? 8 प्रश्न आ गए। अभी हमको लगता है और जोड़ लेना चाहिए, तो और जोड़ लेते हैं। कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस, जनरेट करते हैं आउटपुट डिवाइसेस पर। तो ऐसे करके हम 10 20 50 100 प्रश्न जोड़ सकते हैं। हाँ, बार बार आपको सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि एक टॉपिक पर लगभग 8 या वो 10 प्रश्न ही देता है, मेरी समझ से 10 देगा, या अगर कोई थोड़ा सा सरल टॉपिक है या ज्यादा विख्यात है तो 15 दे सकता है। उससे ज्यादा प्रश्न एक बार में आपके सामने नहीं लाएगा। अब उसमें से आप कितने सिलेक्ट करते हैं ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन समय फिर भी बचता है। देखिए दे दिए क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस में से हम जो सिलेक्ट करना चाहें, ठीक है। ये तो इनपुट का दे दिया, चलिए ले लेते हैं, ठीक है। और प्रश्न पढ़ते जाएं, देखिए। चलिए हमें लगे इसमें 2 3 प्रश्न ठीक लगे, हम उतने ही जोड़ लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन रीच्ड।
अब 10 प्रश्न ही बनाने दे रहा है क्या? ये यहाँ से अब दिक्कत देने लगा, क्योंकि पिछली बार मैंने किया था, इसमें 50 प्रश्न बनाए थे एक क्विज में, और अब ये फ्री वर्जन में 10 से ज्यादा नहीं बनाने दे रहा है। प्रीमियम प्लान इसका लेना है तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। फ्री प्लान छोड़िए, ये मतलब सीधी सी बात है, अब पैसा कमाना है उसको। तो 10 प्रश्न तक के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादा का करना हो तो हम दूसरा बता देते हैं। ये आज ही मुझे समस्या इसकी पता लगी। देखिए, जबकि मैंने इसी में ये बनाया था 40 अंक का, 40 प्रश्न थे इसमें, लेकिन आज उसको लग रहा है कि ये हो सकता है कि अब कर रहा हो अपना धीरे धीरे। ये 10 प्रश्न का ही है। तो टॉप वर्कशीट से हम एआई की मदद लेकर के प्रश्न जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ यही समस्या है कि 10 प्रश्न तक का ही अब करने दे रहा है। तो आप क्या करेंगे? अब अगर क्विज बनानी है आपको, बोलिए क्या क्या आप करेंगे? सबसे पहले तो टेस्ट मोज को सर्च करिए। टेस्ट मोज को सर्च करिए सबसे पहले। हाँ, टेस्ट मोज आपने सर्च कर लिया। जी सर, अभी ये पहली लिंक खोले। हाँ, पहली वाली ही लिंक खोलिएगा। इसमें बिल्ड टेस्ट। बिल्ड ए टेस्ट। टेस्ट का नेम डालिए, किस नाम से आप टेस्ट देना किस नाम का टेस्ट बनाना चाहते हैं। और उसका पासवर्ड, ये एडमिन पासवर्ड आप बना रहे हैं, ठीक है? जी। तो एडमिन के लिए जब भी लॉगिन करना होगा तो इसी पासवर्ड से होगा। क्रिएट करिए टेस्ट। सेटिंग, एडजस्ट सेटिंग एडजस्ट, में जाएंगे सर। एडजस्ट सेटिंग में, हाँ। आपने टेस्ट का नेम लिख लिया। टेस्ट का परिचय भी लिखें इंट्रोडक्शन में, कुछ परिचय कि क्यों ये टेस्ट किस उद्देश्य से है, क्या है। कुछ भी लिख दें एक लाइन में। बोलकर आप लिखना चाहें बोलकर लिख दें। कंट्रोल प्लस एच, वो विंडो प्लस एच दबाइए तो वॉइस टाइपिंग इनेबल हो जाएगी। इंटरेस्ट लिख दिए हैं, और कुछ लिखे? ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट लिख दिए, ठीक, ओके। अब आप नीचे कलर चेंज कर सकते हैं, कलर करें। ये ब्लू वाला ब्लू किए हैं। वाला आपने रखा है, ठीक है। सो ऑल, अब नीचे आइए क्वेश्चन की सेटिंग में। जी। सो ऑल द टेस्ट क्वेश्चन ऑन वन पेज। एक पेज पर ही आप सारे प्रश्न दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब नीचे दे रहा है जी। रैंडमाइज द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन। प्रश्न बदल,
का क्रम हर बार बदलता रहेगा। लेकिन अभी तक आपने बच्चे जी को ऐसा नहीं छोड़ा है जो खाली प्रश्न सबमिट कर सके। तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है अलाउ स्टूडेंट टू सबमिट ब्लैंक आंसर्स, कि अगर अटेम्प्ट ना करना चाहे तो ब्लैंक जी आंसर भी सबमिट हो जाए। ठीक है। कंक्लूजन टेक्स्ट ये छोड़ दीजिए, ये नहीं होगा, ये पेड वर्जन में आएगा नेगेटिव जी मार्किंग पे। जी। अब रिव्यू में आइए, कंक्लूजन देना है आपको। कंक्लूजन यानी कि अंतिम में टेक्स्ट क्या दिखाए, सबमिट होने के बाद उसको क्या दिखे टेस्ट में। तो आप लिख दीजिए सबमिटेड सक्सेसफुली। SUBMI। हाँ, SUCCE सक्सेसफुली में डबल S। सही है, स्पेलिंग सही है, उसके आगे लिखिए। आ गया सक्सेसफुली, हाँ। अब सो ए कस्टम मैसेज इफ स्टूडेंट पास और फेल। अगर स्टूडेंट पास होता है या फेल होता है तो अलग अलग एक मैसेज दिखाना है या नहीं दिखाना है। आप दिखाना चाहते हैं जी दिखा तो देते हैं। पहले तो ये बताइए पास कितने परसेंट पे आप करेंगे। 40 पर कर रहे हैं। 40%। ठीक है, पास अगर हुआ है तो क्या मैसेज दिखाएंगे आप उसको। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखिए। और अगर फेल हुआ है तब आप क्या दिखाएंगे केवल उसको। ट्राई अगेन। अच्छा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सर ठीक है। इसमें सर इसमें व्हाट इज द पासिंग स्कोर, मतलब आप कितने नंबर का टेस्ट रखना चाहते हैं? नहीं, पासिंग नंबर कितने हैं। आपने नहीं कहा नहीं। कि पास होने वाले स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज दिखाए और फेल होने वाले को दिखाए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो पासिंग जी। परसेंटेज कितना है। तो अच्छा। इन्होंने रखा है 40% लाने वाला व्यक्ति पास होगा, उससे कम लाने वाला फेल होगा। जी। चलिए अभिनव नीचे आइए, ओह सॉरी अनुपम। जी अंत में आप क्या क्या दिखाना चाहते हैं। बच्चे को स्कोर दिखेगा और टेस्ट आउटलाइन भी दिखेगी। आउटलाइन में तीन चीजें हैं। इंडिकेट रिस्पॉन्स वाज करेक्ट और इनकरेक्ट, संकेत देना है कि रिस्पॉन्स उसका यानी उत्तर सही है या गलत है। दूसरे नंबर पर दिया है करेक्ट आंसर भी दिखाना है। और तीसरे नंबर पर दिया है उसकी व्याख्या भी दिखानी है। तो ये आप दिखाना चाहते हैं या नहीं। सर, स्कोर वाला तो अभी देख चुके हैं, तो इसको ठीक ऑन है, मतलब आप रखेंगे। दिखाना चाहते हैं कि सही उत्तर भी जी। दिखे और उसको अपने भी उत्तर दिखें कि उसने सही लगाए हैं गलत। ठीक। चलिए, आपका टेस्ट कौन दे सकता है। आप Any1 पर रहने दीजिए। पासकोड वाला देख चुके हैं, जी Any1 पर रहने जी। दीजिए। साइड में देखिए टेस्ट का टाइमिंग दिया है, कितने मिनट के लिए आप देंगे। तो कितने 5 मिनट। 5 प्रश्न दे रहे हैं आप। जी अभी बनाए तो नहीं है, अभी बनाएंगे। नहीं, कितने देना चाहते हैं। 5 क्वेश्चन ठीक है। 3 मिनट रखिए। MCQ के लिए 3 मिनट जी 5 प्रश्न के लिए पर्याप्त होते हैं। चलिए आगे जी चलते सर। जाइए। नेम इसमें पूछेगा। 1 टाइम्स। नहीं, वो छोड़ दीजिए, ओके सर। क्योंकि फिर उसके लिए यूनिक आईडी चाहिए होगी, वो दिक्कत आती है। ब्राउजर फंक्शनैलिटी भी छोड़ दीजिए। हाँ, यहाँ आप नाम पूछ स्टेप रहे हैं में तो सर। नेम लिखें, अगर और कुछ पूछना हो तो और कुछ लिखेंगे। चलिए, यहाँ सर किसका नाम। जो टेस्ट देगा वो, उसको ये मैसेज ओके दिखेगा कि ओके एंटर योर नेम। ओके। चलिए सेव कर दीजिए, सेटिंग आपकी हो गई। अब प्रश्न जोड़िए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया।
दिल्ली, न्यू दिल्ली, तो इसमें माइक का ऑप्शन कहाँ? विंडो प्लस एच दबाने से आता है माइक का ऑप्शन। विंडो प्लस एच, मुंबई, एच फॉर हरियाणा। चेन्नई, लखनऊ। और सर हेलो। अभिनव रुक जाइए, कर लेने दीजिए टाइप। आप 3 ऑप्शन रखना चाहें 3 ही रख सकते हैं अनुपम, लास्ट वाला हटा दें, माइनस। हट गया, 3 आ गए। अब नीचे चलिए, बिल्कुल नीचे जी देखिए, मल्टी ग्रेडेड में फिर आना पड़ेगा आपको जोड़ने के लिए। सर, यहाँ सेव करना होगा नहीं, इसको। सेव तो ऑटोमेटिकली हो गया, देखिए लास्ट सेव 9:03 पर। जी, यहाँ प्लस पे। नहीं, इधर नीचे मल्टीपल चॉइस। ओके। अभिनव, वॉइस टाइप में अगर आपको चेंज करना है तो पहले कीबोर्ड की लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। कीबोर्ड में आप जैसे हिंदी टाइप करते हैं तो उस हिंदी को सेट करें, तब व्हाट इज द वो कैपिटल ऑफ आएगी। उत्तर प्रदेश? सर मल्टीप्लेस लखनऊ, मल्टीपल चॉइस में करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। क्या? कानपुर, कानपुर। सर, मेरे विकल्प कहाँ दिख नहीं रहे। आया ही नहीं अभी तक। सर, 3 विकल्प मैंने फिल किए। 3 विकल्प आपने फिल किए तो हमें लगता है वो माइनस दबाते गए थे क्या? सर क्वेश्चन की टाइमिंग कैसे सेट करेंगे कि इतने 10 क्वेश्चन है तो 3 मिनट होने चाहिए या 2 मिनट, 5 मिनट? सेटिंग्स में अभी किया तो था। नहीं नहीं नहीं, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे 10 क्वेश्चन है तो 3 मिनट, और 20 हो गए तो? नहीं, तो वो सेटिंग में आपको जाके फिर बदल सकते हैं
क्योंकि जब भी आप क्विज नहीं बना रहे हैं तो नहीं, पहले से वो आपको माइंड टाइम मेकअप है ना कि हम कितने प्रश्न का क्विज बनाएंगे। अच्छा और अगर मान लीजिए ज्यादा भी हो गए तो आप सेटिंग्स में जाकर के फिर से चेंज कर सकते हैं। 5 अच्छा प्रश्न हो गए, बहुत हैं अभी। सर 5 हो गए। हाँ, छठा डिलीट करिए। नीचे क्वेश्चन नंबर 6 पर क्लिक करें पहले कहीं। अब देखिए लाल रंग में माइनस का चिन्ह आएगा वहां पर। जी करिए। अब आपका ये 5 प्रश्न बन गए, सेव करिए। सेव करने के बाद पब्लिश में जाइए। अब देखिए, आप 1 मिनट पब्लिश करने से पहले आपको अगर लगा कि हमने 5 प्रश्न के लिए 3 मिनट का समय कम दिया है, 5 मिनट होना चाहिए, जी जी। तब क्या करेंगे? सर फिर से सेटिंग में वापस जाएंगे। वापस सेटिंग में जाइए और नीचे देखिए कहाँ आपने टाइम लिखा था। यहाँ पर सर। हाँ, तो यहाँ 3 की जगह 5 मिनट कर दीजिए। सबसे नीचे आके सेव करिए इसको। अब वापस पब्लिश पर चले जाएं। पब्लिश करें सर। पब्लिश कर दें। हो रहा है, हाँ। अब ये लिंक हो गई, देखिए। लिंक आप भेज दें कॉपी करके जी किसी को भी। चैट बॉक्स में भेजें। ठीक है, आपने भेज दी है। अब कुछ लोग इसको अटेम्प्ट कर लें। आप अपना ब्राउजर एक बार बंद करिए। सर ये स्क्रीन शेयर क्वेश्चन बंद कर पीडीएफ दें। फॉर्म में भी हो जाएंगे? जी। ये क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में भी हो जाएंगे? हाँ, वो भी वो अभी हम कैसे बता होगा? देंगे। ओके। 1 मिनट अनुपम, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? जी सर। देखिए, मैंने आपका टेस्ट अटेम्प्ट किया। तो टेस्ट अटेम्प्ट के बाद ये सबमिटेड सक्सेसफुली, 5 में से 5, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब यहाँ हमें ये दिख भी रहा है आपका आंसर सही है। न्यू दिल्ली ही था। जो हमने लगाया वो सही है, सारे हमको दिख रहे हैं। मान लीजिए मैं कोई उत्तर गलत करता हूं इसमें। कानपुर, मैंगो, न्यू दिल्ली, गीता, लायन। अब देखिए 2 प्रश्न हमारे गलत हुए, तो ये करेक्ट है। नहीं, सही गलत बता रहा है, मेरा भी ये गलत हो गया था तो बताया सही गुरु जी। ये इनकरेक्ट है, और इसमें सही क्या होना चाहिए? ये, हाँ, वो इन्होंने ऑन कर रखा था इसलिए। तो 3 प्रश्न है, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया, क्योंकि 60% बन गया नंबर। अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करके रिजल्ट देखिए। स्क्रीन अभी आपकी दिखी नहीं। शेयरिंग लिख के आ रहा है। हाँ, अब आई। ये पूरा कट कर दीजिए, या आपको मैं बताऊं, लिंक में जाकर के एडिट करिए, एडमिन और पब्लिश को हटा दीजिए। ऊपर ऊपर जहां लिंक एड्रेस पड़ा हुआ है, यूआरएल एड्रेस। एडमिन और रिपोर्ट्स को हटा दें वहां से पहले। सर कहाँ से? जो सबसे ऊपर लिखा है ना https://testmoz.com, जी जी। वहां एडमिन और रिपोर्ट्स को हटा दें।
एंटर कर दीजिए। अब ये ऐसी स्क्रीन सबके में खुलेगी। अब आप एडमिन के लिए लॉगिन कर रहे हैं क्योंकि आपको रिजल्ट देखना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए। अब अपना पासवर्ड डालिए, जो आपने पासवर्ड अभी बनाया था इस टेस्ट के लिए। लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करते ही आप देखिए एडमिन पैनल पर आ गए। अब आपको रिजल्ट देखना है। आ गया। रिजल्ट आपको दिख गया है, इतने लोगों ने सबमिट किया। अब आप चाहते हैं जिसके सबसे ज्यादा नंबर हैं उसको सबसे ऊपर रखें और सबसे कम वाला सबसे नीचे रहे, तो कैसे आप सॉर्ट करेंगे? स्कोर पर क्लिक करेंगे, स्कोर से। तो स्कोर पर क्लिक एक बार करिए तो सबसे कम वाला सबसे ऊपर आ जाएगा। फिर से क्लिक करेंगे तो क्रम उल्टा हो जाएगा। अब आप इसमें से ये बताइए कि सबसे ज्यादा गलत अ, कौन सा प्रश्न किया गया है, यानी ज्यादा लोगों ने कौन सा प्रश्न गलत किया है। नेशनल बुक। नेशनल बुक वाला। और सबसे ज्यादा सही किसने किया, कौन सा किया गया है? नेशनल फ्रूट। ठीक है, तो ये भी हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा, जैसे हमने बच्चों को दे दिया तो बच्चों को अधिकतर कठिनाई कहाँ आ रही है ये भी पता लग जाएगा ना, कि भाई नेशनल बुक लोगों को नहीं जी। पता इसलिए गलत किया। चलिए, अब आप चाहें तो किसी एक का आंसर प्रिंट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो नीचे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। रीग्रेड भी कर सकते हैं, आपको लगता है कि एक प्रश्न का उत्तर हम दोबारा उसको ग्रेड देना चाहें, नंबर देना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। कौन से क्वेश्चन को आप रीग्रेड करना जी। चाहते हैं? ओके। ठीक है, बैक करिए। अब इसका मान जी। लीजिए आपको पीडीएफ बना करके क्लास में बांटना हो, पब्लिश में जाइए। सर रीग्रेड से क्या होगा? रीग्रेड से हम नंबर चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 2 नंबर मिले, हम चाहें कि 1 नंबर ही उसको दें तो हम 1 कर सकते हैं उस क्वेश्चन में। प्रश्न का हम पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। ओके। देखिए, अब हमें मान लीजिए पीडीएफ डाउनलोड करके क्लास में देनी है, तो राइट साइड में देखिए एक्सपोर्ट प्रिंट आ रहा है ना, जी। तो यहाँ लिख दिया है ऑप्शन, क्लिक है जो व्यू प्रिंट इन योर ब्राउजर, यहीं से आप सीधे प्रिंट कर सकते हैं या देख सकते हैं। अब एक चीज, नीचे शो आंसर पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आंसर की भी साथ में प्रिंट होगी, यानी कि जो आंसर सही है वो बोल्ड होकर के प्रिंट होगा। तो आपको प्रश्न पत्र देना है या उत्तर कुंजी देनी है? सर उत्तर कुंजी सहित। नहीं, तो पहले प्रश्न पत्र दीजिए, शो आंसर्स को हटाइए। ओके सर। जी। अब वर्जन देखिए कितने दे रहा है, 4 दे रहा होगा हमें ए लगता बी है। सी ABCD फुल रखिए। फुल का मतलब एक ही सीट हो जाएगी। ABCD में जैसे हम लोग देखते हैं ना, कहीं परीक्षा देने जाएं तो सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो प्रश्नों का क्रम अलग अलग हो जाएगा 4 सेट बनाना चाहें तो। अब इसको व्यू प्रिंट जी डाउनलोड सर। करिए। ये देखिए हो गया, प्रिंट करेंगे, प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया? जी सर। अब अगर मान लीजिए आप आंसर की प्रिंट करना चाहें तो आंसर की कैसे प्रिंट करेंगे? यहाँ सो आंसर में कर देंगे। सो आंसर पर करके देखिए, ऐसा ही आएगा, बस जो सही उत्तर है उस पर क्लिक हो जाएगा। ठीक है ना? जी सर। हो रहा है जी। आप कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अटेंडेंस लिंक आज नहीं भेजी मैंने।